Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss a very important and complicated topic, that is the difference between interval and ratio scale. But I will try my best to convey with simple words and with maximum examples. देखिए डियर, जिस तरह क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए हमने टू डिफरेंट स्केल्स का इस्तेमाल किया था, एक को हमने नॉमिनल स्केल का कहा था, सेकंड को हमने ऑर्डिनल स्केल का नाम दिया था, एग्जैक्टली उसी तरह हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए भी टू डिफरेंट स्केल्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एक को जो है वो इंटरवल स्केल कहते हैं, सेकंड को जो है हम रेशो स्केल कहते हैं। अब ये चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए इसमें फ़र्क करने के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स की जो है वो मदद लेंगे और उन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए डियर्स, एक बात आपको बताते चले कि हम हमेशा पॉजिटिव मेजरमेंट्स लेने के आदी हैं, क्योंकि हाइट पॉजिटिव होती है, वेट पॉजिटिव रिकॉर्ड की जाती है, ब्लड प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, हार्ट बीट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इनकम जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है, वो वाहिद वेरिएबल्स है जो आप नेगेटिवली मेजरमेंट्स करते हैं, जिसकी सही है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ सकती है। तो जो वेरिएबल आपको नेगेटिव मेजरमेंट्स देता है उसको हम इंटरवल स्केल के अंडर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है ना, तो नेगेटिव वैल्यू है ना। इस तरह -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चूंकि ये नेगेटिवली मेजर किया जा रहा है इसलिए इसको हम इंटरवल स्केल के अंडर रखते हैं। जबकि रेशो स्केल में हम हमेशा पॉजिटिव मेजरमेंट्स लेते हैं, जिस तरह हाइट पॉजिटिव होती है, वेट अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट हैव ट्रू ज़ीरो। इंटरवल स्केल का ट्रू ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जिस तरह ज़ीरो अपने नेचुरल सेंस में इस्तेमाल होता है, इसका ट्रू ज़ीरो नहीं होता। मतलब अगर टेम्परेचर ज़ीरो भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बाकायदा एक टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। बाकायदा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का आ जाना ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, काफ़ी सर्दी शो करता है ये मेजरमेंट्स। जबकि रेशो स्केल का अपना ट्रू ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो अपने नेचुरल सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ आई हैव ज़ीरो मनी, तो इसका मतलब है कि आई हैव नो मनी। अगर मैं कहता हूँ कि हार्ट बीट इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो लाइफ। हार्ट बीट अगर आपके पास ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब है कि लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है। जैसे -1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कूलर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हॉटर देन -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें हम डिफरेंस को जो है वो फील करते हैं, ठीक है ना। एक बात आपको बताते चले कि इंटरवल स्केल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन मोटो होता है, वो डिफरेंस को ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरवल स्केल में हम कहते हैं कि डज नॉट मेजर द कंप्लीट एब्सेंस, यानी इंटरवल स्केल के होते हुए आप किसी करेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट एब्सेंस को जो है वो मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर कंप्लीटली एब्सेंस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बाकायदा टेम्परेचर होता है। जबकि रेशो स्केल में आप किसी भी करेक्टरिस्टिक्स की एब्सेंस को जो है वो कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं। इंटरवल में ज़ीरो जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, यानी आपको कोई मानी देता है। ज़ीरो सिफर नहीं होता, बल्कि उसका कुछ मतलब होता है, वो ज़ीरो की सिग्निफिकेंस होती है यहाँ पे। जबकि रेशो स्केल में ज़ीरो वही जो आम सेंस में इस्तेमाल होता है, मीनिंगलेस होता है। ज़ीरो मीन्स नथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरवल स्केल में यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड ट्वाइस एंड थ्राइस, यानी इसमें आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि रेशो में आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्वाइस, थ्राइस, डबल। आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। लेट सपोज आपके पास एक बर्तन में पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल हुआ है और नेक्स्ट बर्तन में आपके पास जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल किया गया है। अगर आप अपना एक हाथ इस पैन में रखते हैं, सेकंड आप अपना हाथ इस पैन में रखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप फील कर सकेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ज़्यादा गर्म है, लेकिन आप ये स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि रेशो स्केल में हम ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैग है
2 kg का, नेक्स्ट बैग जो है वो 4 kg का, तो आप कह सकते हैं कि 4 kg इज़ ट्वाइस ऑफ 2 kg। क्लियर है? इंटरवल स्केल में इस बात की परमिशन आपको नहीं मिलती। चले इसको हम मज़ीद आसान अल्फाज में क्लियर कर देते हैं कि आपके पास दो बर्तन हैं, आपने एक बर्तन में पानी को जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल कर दिया और सेकंड बर्तन में जो पानी था उसको भी आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल कर दिया। तो जब आप एक पैन का पानी जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल हो चुका है, जब उसको आप सेकंड बर्तन में डालते हैं जो ऑलरेडी 50 है, तो क्या इन दोनों को मिलाने से 100 हो जाएगा? कभी 100 नहीं होगा। ओनली फील द डिफरेंस बट कैन नॉट जस्टिफाई, यानी इंटरवल स्केल में आप डिफरेंस फील कर सकते हैं कि ये पानी जो है ठंडा है, ये पानी जो है वो गर्म है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते ये इससे ट्वाइस जो है वो गर्म है, इससे थ्राइस गर्म है, जबकि रेशो स्केल में यू कैन जस्टिफाई एंड कंपेयर। क्लियर हो गया? मैं दोबारा आपको बता दूं कि इंटरवल स्केल में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंस फील करना होता है। यानी कई ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी रूटीन लाइफ में आते हैं जहाँ पे डिफरेंस देखना आपकी अव्वलीन तरजीह होती है, और ऑन द अदर हैंड ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जहाँ पे कंपेयर करना जो है वो आपकी अव्वलीन तरजीह होती है। तो रेशो स्केल जो है वो कंपैरिजन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम जितने भी रिलेटिव टेक्निक्स पढ़ते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टासिस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सारे जो हैं वो रेशो स्केल के अंडर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर कि ये पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। चलिए एक ज़रूरी नोट की तरफ बढ़ते हैं कि रेशो स्केल जो होता है वो इंटरवल स्केल का एक सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरवल स्केल यानी जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी होती है और गेमा डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी होती है, हू बहू ऑन द सेम लाइन इंटरवल स्केल में चूंकि नेगेटिव एरिया इंक्लूड होता है, जबकि रेशो स्केल में वो नेगेटिव एरिया स्किप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशो जो है वो इंटरवल का क्या होता है? सबसेट होता है। इट इज़ ऑल्सो पावरफुल, यानी जो रेशो स्केल है वो पावरफुल है एज कंपेयर टू इंटरवल स्केल, एंड जनरली ऑल द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड विद रेशो स्केल, और जितने भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं मैक्सिमम वो हम रेशो स्केल की हेल्प से जो है वो अप्लाई करते हैं। डियर, मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश जो है वो रंग लाई होगी, आप इसमें जो है वो फ़र्क करना जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।